मैम, जो एडवोकेट्स ऑफ नॉन-वेज हैं या फ़िटनेस इंडस्ट्री से एसोसिएटेड हैं, काइंड ऑफ जो जिम्नेज़ियम या एथलीट्स हैं एथलेटिक्स में, वो एक ये तर्क या कहिए कुतर्क रखते हैं कि होल एंड कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं वीगन डाइट से या प्लांट बेस्ड डाइट से, जैसे काइंड ऑफ B12 या ऐसे। तो इसका क्या अल्टरनेट है? इसमें दो बातें हो गई है। जो पहलवान होते हैं वो बहुत सारे दूध और अंडे वगैरह खा के पहले के ज़माने में अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करते थे। अभी के ज़माने में वे प्रोटीन एक बहुत बड़ा बिजनेस हो गया है। ये वे क्या है? जब हम चीज़ बनाते हैं तो उसका जो बाई प्रोडक्ट निकलता है उसको वे प्रोटीन कहते हैं। दूध में दो टाइप के प्रोटीन है, एक केसिन है और एक वे प्रोटीन है। केसिन इज़ तो ऑलरेडी नोन एज अ कार्सिनोजेनिक फॉर ब्रेस्ट कैंसर एंड प्रोस्टेट कैंसर। और ये वे प्रोटीन का क्या किया जाए, तो उसमें से एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो गई कि भाई जिम के लिए, प्रोटीन के लिए इसको यूज़ किया जाए। तो ये तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और अगर कोई जिम में जाता है तो पहले ही 2 दिन में उसे एक डिब्बा दिखाया जाता है, भाई ये ले तो तेरे मसल्स बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेगा। तो ऐसी तो कोई बात है नहीं। आपको वे प्रोटीन ही लेना है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हमारे हम्बल बीन्स है, छोले है, राजमा है, सारे प्रोटीन वाले हैं। उसमें साथ साथ कैल्शियम भी है। और हम सदियों से खाते आए हैं। चने को तो घोड़े का खुराक माना जाता था। घोड़ा कितना दौड़ता है, वेजिटेरियन है। हाथी वेजिटेरियन है, बराबर। उसकी ताकत कितनी है, कहाँ से आती है? घास से आती है। तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि प्लांट बेस्ड खाना खाए और हम हमारे पास इतनी ताकत ना आए। आज दुनिया में सबसे जो बलवान आदमी कहा जाता है वो जर्मनी से है। उसका नाम है पैट्रिक बब्यूनियम। वो पूरा 1 टन का गाड़ी हटा सकता है और वो पूरा वीगन है। वो प्लांट बेस्ड डाइट खाता है। कैसे खाता है, कैसे इसके पास प्रोटीन आती है? इसी में से आती है। ये प्रोटीन इजीली एसिमिलेबल है। ये ओवरलोड भी नहीं करता है आपके सिस्टम को। ये पूरी डाइजेस्ट हो जाती है। मसल वेयर टेयर और सारा इसी से हो जाता है। तो प्रोटीन आ गया आपके, कैल्शियम आ गया। ज़्यादा हमें बोला जाता है कि वो आपके प्लांट बेस्ड डाइट में विटामिन B12 नहीं होता है। विटामिन B12 एक सॉइल बैक्टीरिया बनाता है। सॉइल बैक्टीरिया, ये जो सब्जियां वगैरह हम जो भी सब खा रहे, रो खा रहे, ये सभी में सॉइल बैक्टीरिया रहते हैं। आजकल हम ओवर हाइजीन प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। बहुत सारा साफ़ सफाई, हमारे हाथ भी दिन में 5-10 बार धोते रहते हैं, साबुन यूज़ करते हैं। और जो पानी पीते हैं वो भी एक्वागार्ड या ऐसे कोई ब्रांड के UV फिल्टर वाले मशीन जिसमें ज़ीरो बैक्टीरिया हो जाते हैं। तो हमारे बैक्टीरिया का एक्सपोजर बहुत कम है। जो बैक्टीरिया B12 बनाते हैं वो है ही नहीं आसपास, हमारे हाथ में भी नहीं है। सॉइल में आजकल बहुत सारे केमिकल्स डाले जाते हैं, तो सॉइल में भी वो बैक्टीरिया कम हो गए हैं। उसमें जो उगाते हैं उसमें भी कुछ नहीं मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि खाली जो वीगन या प्लांट बेस्ड खाना खाते हैं उनमें ही B12 डेफिशिएंसी है। हमारे बॉम्बे में है डॉक्टर संजीव खन्ना, जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, जो प्लांट बेस्ड डाइट का प्रचार करते हैं। उन्होंने एक रिसर्च किया और उन्होंने फाइंड आउट किया कि नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन और वीगन तीनों में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। तो ये बात सही नहीं है कि हमारे में ही होनी चाहिए, ये सभी में है, क्योंकि हमारी जीवन शैली ऐसी है। तो आज उसका कोई प्लांट बेस्ड सॉल्यूशन हमारे पास है नहीं, तो हम सप्लीमेंट लेने के लिए बोलते हैं लोगों को। या अगर बहुत ज़्यादा सीवियर डेफिशिएंसी है तो इंजेक्शन भी लेने पड़ते हैं। तो B12 का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मैं खुद भी हमारे एवरी ईयर मेरा एनुअल चेकअप करके B12 लेवल चेक कर लेती हूँ और B12 की सप्लीमेंटेशन लेती हूँ। मैम, कोई नेचुरल इनटेक है इसका? नेचुरली आपको नेचुरल सोर्सेज में B12 के सप्लीमेंट्स वीगन प्लांट बेस्ड ज़रूर मिलते हैं मार्केट में। आप ले सकते हैं। उसके स्प्रे भी आते हैं और काफ़ी अच्छे हैं, इजी टू टेक है और काफ़ी सस्ते भी है। कुछ तो काफ़ी सस्ते हैं। तो B12 के सप्लीमेंट लेने हैं, क्योंकि अभी हमारी जीवन शैली के कारण ये हुआ है, हमारे खाली प्लांट बेस्ड डाइट के कारण नहीं। दूसरा है विटामिन D। तो हमारा एक तो B12 का मैंने बता दिया कि धरती के साथ आपका संपर्क चला गया है। विटामिन D है सूर्य के साथ। हम ऐसे कमरे में बैठे रहते हैं पूरे दिन,
सनशाइन मिलती नहीं है, बाहर जाते नहीं हैं और बहुत सारे सन ब्लॉक प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, हम ये सब लगा रहे हैं स्किन पे, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई है। विटामिन डी की आंसर तो एक ही है कि भाई सनशाइन में जाओ रोज़ आधा घंटा, और अगर नहीं कर पाए तो उसके सप्लीमेंट्स प्लांट बेस्ड भी मिलते हैं, वो आपको लेने चाहिए। तो सबसे ज़्यादा ये दो है न्यूट्रिशन, ये अक्रॉस द बोर्ड है, खाली वीगन में है ऐसा नहीं है। डी और B12 इसका ध्यान रखना है। कैल्शियम की कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैल्शियम जैसे ही एक रिसर्च किया गया है विश्व में, यहाँ बताया गया है